अरे जी, क्या हमारी गरीबी कभी खत्म नहीं होगी? क्या हमें पूरे जीवन ऐसे ही आधा पेट खाकर व्यतीत करना पड़ेगा? अरे भाग्यवान, मैं लकड़ी काटने बेचने के अलावा कर भी क्या सकता हूँ। देखते हैं, यदि कभी हमारे जीवन में कोई सुख लिखा हो तो वो सुख हमें जरूर मिलेगा। अच्छा भाग्यवान, अब मैं चलता हूँ, मेरा लकड़ियाँ लेने जाने का समय हो गया है। अरे मेरे प्यारे गधे, चलो अब हमारा लकड़ियाँ लाने का समय हो गया है। इतना कहकर लकड़हारा अपने गधे को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। मेरे हिसाब से यही पेड़ ठीक रहेगा, चलो इसे ही काट लेता हूँ। लकड़हारा जल्दी से लकड़ियाँ काटकर अपने गधे पर लाद देता है और घर की तरफ चल पड़ता है। पानी पानी पानी, मेरी सहायता करो। अरे ये किसकी आवाज है? मुझे तो लगता है कि कोई तकलीफ में है, चलो चलकर देखता हूँ। लकड़हारा जल्दी से उसी ओर जाने लगता है जिस ओर से आवाज आती है। पानी पानी पानी, मेरी सहायता करो। अरे ये क्या? ये तो एक तोता है, लेकिन ये तो पूरी तरह जख्मी हो चुका है। मैं ऐसा करता हूँ, इसे भी अपने साथ ले चलता हूँ। लकड़हारा जल्दी से उस तोते को उठा लेता है और अपने साथ लेकर घर की ओर चल पड़ता है। अरे भाग्यवान, तुम जल्दी से हल्दी और चूने का लेप लेकर आओ, मुझे इस तोते के जख्मों पर उस लेप को लगाना है। लकड़हारे की पत्नी तुरंत ही चूने और हल्दी का लेप लेकर पहुंच जाती है। लकड़हारा तुरंत ही उस तोते के जख्मों पर मरहम को लगाने लगता है। अरे तोता भाई, मैंने तुम्हारे जख्मों पर दवाई लगा दी है, अब तुम जल्दी ही स्वस्थ हो जाओगे। इस प्रकार तोता 1-2 दिनों में ही स्वस्थ हो जाता है। चलो आज तो इसी झोंपड़ी में ही चोरी कर लेता हूँ, हो सकता है इस झोंपड़ी में मुझे मेरे काम की कोई चीज मिल जाए। इतना कहकर वो चोर उस झोंपड़ी में घुस जाता है। तभी वो तोता उस चोर को देख लेता है। अरे मालिक, जल्दी से उठिए, वो देखिए चोर आ गया है। अरे मालिक जल्दी उठो। अरे मालिक जल्दी से उठिए, देखिए चोर आ गया है। अरे मालिक जल्दी उठो। अरे वाह, ये तोता तो बोलता भी है, तो क्यों ना मैं इस तोते को ही पकड़ कर ले जाता हूँ। बाजार में तो इसकी कीमत काफी अच्छी मिलेगी और तो कुछ इस झोंपड़ी में दिख भी नहीं रहा है। इतना सोचकर चोर तुरंत ही तोते का पिंजरा उठाता है और भाग पड़ता है। चोर को चलते चलते रात से सुबह हो जाती है। ओहो, मैं तो रात भर चलते चलते कितना थक गया हूँ। चलो ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर इसी पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, फिर सोचूंगा इस तोते का क्या करना है। वो चोर उसी पेड़ के नीचे लेटकर सो जाता है। तभी वहाँ से एक राजा गुजरते हैं। महाराज मुझे बचा लीजिए, मेरी रक्षा कीजिए महाराज, नहीं तो ये चोर मुझे मार डालेगा। अरे ये कौन है जो मुझे मदद के लिए पुकार रहा है, लेकिन आसपास तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। अरे महाराज उधर नहीं, इधर नीचे देखिए। महाराज मैं इधर हूँ महाराज, मुझे बचा लीजिए, ये चोर मुझे उठाकर ले जा रहा है। अरे वाह, ये तोता तो बोल भी सकता है, चलो मैं इस तोते को खरीद लेता हूँ, ये तोता मेरी पुत्री को बहुत पसंद आएगा। अरे चोर अब उठ जा तू, और कितना सोएगा। महाराज महाराज मैंने कोई चोरी नहीं की, मुझे क्षमा कीजिए। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम ये तोता मुझे दे दो तो मैं इसके बदले तुम्हें 100 सोने की मोहरें दूंगा। राजा की आवाज सुनकर चोर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन याद रहे ये मोहरें मैं तुम्हें तब ही दूंगा
यदि तुम आज से चोरी करना छोड़ दो, यदि अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हें कारागार में डाल दूंगा। नहीं नहीं महाराज, मैं आज के बाद कोई चोरी नहीं करूंगा। राजा तुरंत ही उस चोर को 100 सोने की मोहरें दे देता है। तोते का पिंजरा वहां से लेकर चला जाता है। अरे राजकुमारी, तुम कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। पिताजी, ये तोता तो किस्मत सुंदर है। हाँ पुत्री, ये को ऐसा वैसा तोता नहीं है। ये तोता इंसानी भाषा को बोल और समझ सकता है। फिर तो ये एक अद्भुत तोता है। पिताजी, आज से मैं इस तोते को अपने साथ ही रखूंगी। राजकुमारी रोज उस तोते को अच्छे अच्छे पकवान खिलाती, लेकिन तोते को उस लकड़हारे की बहुत याद आती। अरे मेरे प्यारे तोते, मैं तुम्हें कुछ भी पकवान खिलाती हूँ तो तुम उसे सही ढंग से क्यों नहीं खाते? क्या बताऊं प्यारी राजकुमारी जी, मुझे इस पिंजरे में कैद हुए पूरा 1 महीना बीत गया है। मेरा मन भी आकाश में उड़ने को कर रहा है, लेकिन मैं तो इस पिंजरे में कैद हूँ। मैं क्या करूँ? अच्छा ऐसी बात है, तो चलो मेरे साथ, आज मैं तुम्हें बाहर की सैर करा कर लाती हूँ। राजकुमारी तोते को जंगल में ले आती है और उसे पिंजरे से बाहर निकाल देती है। फिर तोता आसमान में उड़ने लगता है। अरे ये क्या, ये पेड़ इतना चमक क्यों रहा है? क्या ये पेड़ कोई जादुई पेड़ है? अरे प्यारी राजकुमारी जी, उधर देखिए, वह पेड़ इतना चमक क्यों रहा है? क्या ये कोई जादुई पेड़ है? अरे हाँ, मुझे तो लगता है कि ये कोई जादुई पेड़ ही है। चलो उसके पास चलते हैं। राजकुमारी और तोता दोनों उस वृक्ष दरख्त के पास चलते हैं। राजकुमारी जैसे ही उस वृक्ष को स्पर्श करती है तो राजकुमारी उस वृक्ष में समा जाती है। ये देखकर तोता हैरान हो जाता है। अरे राम राम राम, ये क्या हुआ? राजकुमारी तो पेड़ के अंदर चली गई। मुझे जल्दी से ये खबर राजा को देनी होगी। अरे ये मैं कहाँ आ गई? ये कौन सी जगह है? तभी एक बड़ा सा बाज राजकुमारी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अरे ये बाज तो कितना विशाल है। इतना बड़ा बाज तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। तभी वो बाज राजकुमारी को अपने पंजों में उठाकर उड़ जाता है। अरे दुष्ट बाज, मुझे छोड़ दे, तू मुझे कहाँ लेकर जा रहा है? वो बाज राजकुमारी को एक गुफा के भीतर ले जाता है, जहाँ एक डायन खड़ी होती है। अरे कौन है आप और मुझे इस प्रकार जहाँ क्यों लाया गया है? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। चली जाना, चली जाना, इतनी जल्दी किस बात की है? तुम इस समय पाताल लोक में हो। यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। तुम यहाँ से तभी बाहर जा सकती हो जब मैं चाहूँगी। यदि तुम यहाँ से बाहर जाना चाहती हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। बोलिए, आप क्या काम करवाना चाहती हैं? राजकुमारी जी, तुम्हें मेरे लिए अमृत लाना होगा। लेकिन ये अमृत कहाँ मिलेगा? ये अमृत तुम्हें रंगी कंचल की पहाड़ियों में मिलेगा। लेकिन ये पहाड़ी कहाँ पर है? फिर वो डायन राजकुमारी को अमृत लाने का राह बताती है। वो डायन अमृत लेकर अमर होना चाहती थी और पूरी दुनिया पर राज करना चाहती थी। उस डायन ने उस विशाल बाज को अपने वश में कर रखा था, जिससे वो अपने सारे काम करवाती थी। डायन की वो सारी बातें सुनकर राजकुमारी वहां से अमृत लेने के लिए निकल पड़ती है। राजकुमारी अमृत ढूंढते ढूंढते उन्हीं पहाड़ियों पर पहुंच जाती है जहां पर अमृत था।
मुझे तो लगता है इसी गुफा में ही अमृत होगा। चलो इसके अंदर चलती हूँ। राजकुमारी जैसे ही गुफा के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, तभी एक जहरीला सांप राजकुमारी को डस लेता है और राजकुमारी की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। महाराज, ये वही पेड़ है जिसमें महारानी समा गई थी। ठीक है तोते, तुम यहीं पर रुको, मैं इस पेड़ के अंदर अकेला ही जाऊंगा। राजा जैसे ही उस पेड़ को हाथ लगाता है तो वो भी उस पेड़ के अंदर समा जाता है। तभी वही बाज आता है और उस राजकुमार को डायन के पास लेकर चला जाता है। कौन है आप और मुझे यहाँ इस प्रकार लाने का क्या कारण है? मेरी राजकुमारी कहाँ है? अरे राजकुमार, आप चिंता ना करें, आप जल्दी ही अपनी राजकुमारी से मिलेंगे। उससे पहले आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। ठीक है डायन, मुझे जल्दी से बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या काम कर सकता हूँ। फिर वो डायन राजा से भी उसी अमृत को लाने की बात करती है। ठीक है डायन, मैं तुम्हें वो अमृत ला कर दूंगा, लेकिन मेरी पुत्री को कुछ नहीं होना चाहिए। इतना कहकर राजा अमृत लेने के लिए चल पड़ता है। राजा चलते चलते उसी गुफा के पास पहुंच जाता है जहां पर उसकी पुत्री की लाश पड़ी हुई थी। अरे ये क्या, ये तो राजकुमारी पड़ी है, लेकिन मेरी पुत्री को क्या हुआ? हे भगवान, मेरी पुत्री को तो किसी जहरीली चीज ने डस लिया है, यानी कि उस डायन ने मुझसे झूठ बोला था और उस डायन ने भी मेरी पुत्री से वो अमृत लाने को कहा था। अब मैं उस डायन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे लगता है इस गुफा में कोई जहरीला सर्प है, मुझे ध्यान से आगे बढ़ना होगा। ये कहकर राजा राजकुमारी को वहीं छोड़कर आगे बढ़ता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस गुफा में आने की? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सर्प जैसे ही राजा को डसने के लिए आगे बढ़ता है, राजा तुरंत ही अपनी तलवार से उस सर्प के 2 टुकड़े कर देता है। दुष्ट, तूने ही मेरी पुत्री को मारा है, तो मैं तुझे भला जिंदा कैसे छोड़ सकता था? इतना कहकर राजा गुफा में आगे बढ़ता है। राजा जैसे ही आगे बढ़ता है तो एक तीर बहुत रफ्तार से राजा को छूकर गुजर जाता है। तभी राजा अपने कदम पीछे ले लेता है। अरे ये क्या, इस गुफा में तो तीर की वर्षा होने लगी। अब क्या करूं? अमृत कहाँ से लाऊं? फिर राजा तीर चलने की प्रक्रिया को ध्यान से देखता है। अरे ये क्या, जब एक तीर उस दिशा से इस दिशा आता है, तभी दूसरा तीर उस दिशा से इस तरफ आता है। यदि इसका मतलब अगर मैं एक एक कदम आगे बढ़ाऊं तो मैं अमृत तक पहुंच जाऊंगा। इस प्रकार राजा अपनी बुद्धि के बल पर अमृत तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। अरे वो रहा अमृत, चलो जल्दी जल्दी से अमृत को ले लेता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि पहले इस अमृत को अपनी पुत्री को पिलाता हूँ। ये सोचकर राजा अपनी पुत्री को वो अमृत पिलाता है और अमृत पीते ही उसकी पुत्री ठीक हो जाती है। अरे पिताजी, आप यहाँ पर कैसे आ गए? पुत्री, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। फिर वो राजा उस अमृत को खुद भी पी लेता है और बचा हुआ अमृत उस सर्प के मुंह में डाल देता है। अमृत मुंह में पड़ते ही सर्प भी फिर से जीवित हो जाता है। फिर वो राजा उस सर्प को अपनी पूरी कहानी सुनाता है। मैंने तुम्हें इसलिए फिर से जीवित किया है कि तुम फिर से इस अमृत की हिफाजत करो। महाराज, मैंने आपको पहचानने में भूल कर दी, मुझे क्षमा कर दीजिए। अरे नहीं नहीं सर्पदेव, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यह तो तुम्हारा फर्ज था। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। राजा
उस बोतल में अमृत के स्थान पर एक साधारण जल भर लेता है और डायन के पास पहुंच जाता है। ये लो डायन, मैं तुम्हारे लिए अमृत लेकर आ गया। अब मुझे बाहर जाने का रास्ता दिखा दो। अरे वाह राजा, तुम तो कितने बहादुर हो। ये अमृत आज तक कोई भी नहीं ला सका और जो भी गया वो लौट कर नहीं आया, और तुम तो अमृत लेकर आ गए। चलो चलो, जल्दी से मुझे ये अमृत दे दो। राजा तुरंत ही डायन को वो पानी से भरी हुई बोतल दे देता है। डायन तुरंत ही उस पानी को अमृत समझकर पी लेती है। ए डायन, मैंने आपके कहे अनुसार आपको अमृत लाकर दे दिया है। अब मुझे बाहर जाने का राह बता दीजिए। इतनी भी जल्दी क्या है, अब मैं अमर हो चुकी हूँ। अब तुम दोनों यहाँ से कहीं भी नहीं जाओगे। आज से तुम दोनों भी मेरे गुलाम हो। अरे डायन, ये तो सरासर धोखा है। मुझे यहाँ से जाने का मार्ग बताओ, नहीं तो तुझे मार डालूंगा। अरे मूर्ख राजा, अब मैं अमर हो चुकी हूँ। अब तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर ले मेरे इस तलवार के वार को झेल। इतना कहकर राजा उस डायन के पेट में तलवार को घुसा देता है। डायन तो चीखने लगती है। ये क्या हो गया, मैं तो अमर हो गई थी। इसका मतलब तूने मेरे साथ धोखा किया है। पानी को अमृत समझकर उस पीने वाली उस डायन की मृत्यु हो जाती है और डायन के मरते ही वो बाज आजाद हो जाता है। महाराज, आपकी जय हो। आप तो बहुत वीर और बुद्धिमान हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, जो आपने मुझे उस डायन की गुलामी से आजाद कराया। ऐ बाज, क्या तुम यहाँ से निकलने का रास्ता जानते हो? जी महाराज, आप दोनों हमारी पीठ पर बैठ जाइए, मैं अभी आपको बाहर ले चलता हूँ। दोनों ही बाज की पीठ पर बैठ जाते हैं और बाज उन दोनों को लेकर एक दरवाजे के पास आता है। महाराज, इसी दरवाजे के पार आपकी दुनिया है और ऐसे आप इस दरवाजे से बाहर जा सकते हो महाराज। राजा तथा राजकुमारी दोनों बाज का धन्यवाद करते हैं और उस दरवाजे से बाहर चले जाते हैं। ए तोते, यदि तुम अगर आज ना होते तो मैं कभी अपनी पुत्री को ना पा सकता, इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। आज तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। महाराज, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे 1000 सोने की मुहरें देकर आजाद कर दें। राजा ने ऐसा ही किया। तोते को 1000 मुद्राएं देकर आजाद कर दिया। तोता वहां से उड़कर सीधा उसी लकड़हारे के पास जा पहुंचा। मालिक, देखिए मैं आ गया और आग के लिए कुछ उपहार भी ले आया। लकड़हारा जैसे ही उस पोटली को खोलकर देखता है तो उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और फिर तीनों व्यक्ति मिलकर अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगते हैं।